हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर एक खुशखबरी दे देता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो, नवी मुंबई में रहते हो, या फिर किसी कारण थाने में आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने सेंटर में कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, बहुत सारे फीडबैक आए हैं व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जो भी हम ये वीडियो रिलीज करते हैं उसके जरिए, और लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए सर, जो उनको नहीं मिल रही है। तो सर, लोगों को ये पूछना है, उन्हें जानना है डिफरेंट सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ग्राइंडिंग मिशनरी पोजीशन होती है, तो ये क्या होती है सर? सुमित जी, यहाँ पे जो हमने सीरीज शो किए है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, और उसके अंतर्गत सबकी डिमांड की वजह से सेक्स पोजीशंस स्पेशली मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब हमारे पूरे एक हमारा जो शिल्प है, जो कला है, आप देखो खजुराहो है, एलोरा अजंता है, कोणार्क है, या बहुत बार ये लेनी जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे कार्विंग रहता है, उसमें बहुत अलग अलग पोजीशन उन्होंने क्यों कार्व करके रखे हैं? क्योंकि एक नॉलेज सबको जाए, ये एक प्रकार का योगा इसे समझा जाता है, जिसकी वजह से कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे हम देने वाले हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंट, ये दायरे में रह के हमें ये सब कुछ करना है। और अभी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। टोटल पोजीशंस रहते हैं 476, 476। ये अलग अलग पोजीशन कैसे करना है, उसका क्या बेनिफिट है, स्पेशली उसमें हमें देखना है कि ग्राइंडिंग मिशनरी पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मिशनरी। एग्जैक्टली। तो मिशनरी में क्या रहता है? एक कॉमन पोजीशन है, यूजुअली 90% लोग ये करते हैं, जिसमें फीमेल लाइन डाउन रहते हैं, उसके अंदर उनके लेग सेपरेटेड रहते हैं, और मेल पर्सन उनके ऊपर से आके जो है रूटीनली एक्टिविटी करता है। लेकिन स्पेशली ग्राइंडिंग मिशनरी क्या रहता है? ये ग्राइंडिंग मिशनरी ऐसी पोजीशन है जिसमें बहुत बार क्या रहता है, रूटीन मिशनरी में मेल पर्सन इतना एक्टिव हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी वजह से थर्स्टिंग बढ़ता है। लेकिन ये केस में क्या है, जब वो पोजीशन लेगा तब मेल ऊपर से रहेगा, लेकिन उसी पोजीशन में सीसॉ टाइप में सिर्फ मूवमेंट करते रहेगा, जगह पे ही, अंदर बाहर ज़्यादा नहीं। इसे कहते हैं ग्राइंडिंग मिशनरी पोजीशन। डेफिनेटली सर, अभी आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली दी है, पर एक अहम फर्क क्या आप बता सकते हो ग्राइंडिंग मिशनरी पोजीशन और रेगुलर दोनों में? रेगुलरली तो बेसिक डिफरेंस मैं कहूँगा, जिसमें रूटीन मिशनरी में स्टैंडिंग पोजीशन में वो पर्सन जो है, या वही पोजीशन में टू एंड फ्रो थर्स्टिंग, ये रेगुलरली और फास्ट करने की वजह से उसका शीघ्र पतन हो जाता है। लेकिन ग्राइंडिंग मिशनरी में वो खुद को सपोर्ट करता है। फीमेल लाइन डाउन है, मेल ऊपर से, लेकिन उस वक्त वो सीसॉ के जैसा मूवमेंट कर रहा है, अंदर बाहर ऑर्गन की मूवमेंट नहीं है, जगह पे ही उसका स्लाइडिंग मूवमेंट थोड़ी सी होती रहती है, जो स्लाइडिंग मूवमेंट हमारे रूटीन मिशनरी में नहीं है। और ये स्लाइडिंग मूवमेंट इसके अंदर है, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है वो देख लेंगे। डेफिनेटली सर, पर एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं। हिमाचल से प्रीतेश जी हमारे साथ है। प्रीतेश जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आप आपका सर से सवाल पूछ सकते हो। हेलो। हाँ बोलिए सर, सेक्स पोजीशन बदलने से
सेक्स में रुचि आती है क्या? या Okay. एक्सेलेंट। देखो ये पोजीशन क्यों देखना है, क्यों बदलना है और इतने 476 क्यों देखना है? सिंपल चीज़ करता हूँ, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वही चीज़ तुम बार बार करोगे, वही चीज़ तुम रिपीट करोगे, इवन आपके खाने में भी वही चीज़ डेली रखोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा क्या? पक्का नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में पार्टनर को भी खुद को एक चेंज चाहिए रहता है। रुचि यानी मतलब क्या? इंटरेस्ट। समझो आपको ये 365 दिन में वही टाइप कर रहे हो, वही पोजीशन में कर रहे हो, आपको ऑर्गेज़म नहीं होगा, आपका जी पॉइंट जो है एक जगह पे रहता है। बहुत बार वेजाइनल चेंजेस की वजह से आपको ऑर्गेज़म नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और ये चेंज ऑफ पोजीशन से आपका फ्रिक्शन टू द जी पॉइंट जो है वो डेफिनेटली बदलता है, उसकी वजह से पार्टनर को भी इंजॉयमेंट आता है। इसलिए डेफिनेटली चेंज ऑफ सेक्स पोजीशन से पार्टनर को उसमें रुचि या इंटरेस्ट आना डेफिनेटली जायज़ है। सर एक अहम सवाल ऐसे आता Sure. है कि बहुत सारे लोगों को टेंशन है, बहुत सारी परेशानी, Sure, शीघ्र पतन sure. की ज्यादा Yes, परेशानी बहुत हो रही है। common है, तो हाँ. ये जो पोजीशन है इसके जरिए शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आ राइट, सकता है? यानी साइंटिफिक मैकेनिज्म Exactly. क्या है आपको चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बेसिक आता है नॉलेज, साइंस आता है। देखो इमेजिन करो, जब मेल ही खुद थर्स्ट कर रहा है, खुद ही वो एग्जर्ट हो रहा है, और एग्जर्ट होने के बाद ज़्यादा देर वो करते रहेगा तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो थर्स्टिंग से वो कंट्रोल निकल जाता है और इमीडिएट फॉल डाउन होता है सामने वाला पार्टनर सेटिस्फाई होने के पहले। स्पेशली ग्राइंडिंग मशीनरी में क्या होता है, वो पार्टनर का सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद उसको जो है इंसर्शन होने के बाद उसका बाहर ऑर्गन रिमूव नहीं हो रहा है, और बाहर रिमूव न होने की वजह से उसकी सीसॉ के जैसा अंदर के अंदर ही मूवमेंट हो रही है। बहुत बार ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी स्लाइडिंग मूवमेंट, जस्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं तो अपवर्ड डाउनवर्ड स्लाइडिंग मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से कि उसको कंट्रोल आता है और उसका परफॉर्मेंस नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स तक बढ़ता है। और ये फायदा होता है जो शीघ्र पतन नेचुरली नॉर्मली भी कंट्रोल में लाता है। डेफिनेटली सर, एक आम तौर पर Sure. ये पोजीशन पार्टनर को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है, Yes, तो yes. ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली, ये देखो मैं बहुत बार कहता हूँ कि फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फोरप्ले मीन्स एक्टिवेशन ऑफ द पर्सन। जो कपल है इमीडिएटली आके डायरेक्टली तुम एक्ट शुरू करोगे तो दोनों भी इरिटेट हो जाएंगे या कोई भी फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन फिर आपको जब फोरप्ले करना है, क्लाइटोरिस है, उसके बाद में फिर लेबिया है, माइनोरा है, उसका जी पॉइंट है, इवन मेल में भी जब तक टेस्टिकल और पेन स्टिमुलेट होता है तब तक उनको इरेक्शन नहीं होता है। तो ये ग्राइंडिंग पोजीशन में डायरेक्ट वजाइनल पेनिट्रेशन के बजाय वहाँ पे ऊपर फ्रिक्शन होता है, रबिंग होता है। ये इनडायरेक्टली एक प्रकार का पेनिस के वेंट्रल सरफेस से होने वाला मास्टरबेशन है और डेफिनेटली वो पसंद आता है। यानी वजाइनल पेनिट्रेशन से जो आनंद मिलता है इक्वली वो आनंद इसमें मिलता है, इसलिए पार्टनर को ये पोजीशन बहुत ज़्यादा पसंद है। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है। Sure. एकता जी हमारे साथ है रूरकी से। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हाय सर, हाँ बोलिए। सेक्स के दौरान अलग अलग सेक्स पोजीशन में लुब्रिकेंट का क्या रोल है? Okay. sure. देखो अभी ये ग्राइंडिंग के ऊपर आते हैं मैडम जो पूछ रहे हैं इसके अंदर। देखो आपको तो ग्राइंडिंग करना है, सीसॉ जैसे करना है, और आपको वहाँ पे ड्राइनेस होगा तो वही स्किन जो है लेबिया की खींची जाती है, बहुत बार उसको फोड़ ला सकता है। तो ऐसे केसेस में उनको पेन होगा, पेन होगा तो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे सेक्सुअल एक्टिव में। तो ऐसे केसेस में जो भी उनका एडवाइस लुब्रिकेंट है, वाटर बेस्ड है, सिलिकॉन बेस्ड है या मिक्स्ड है या नेचुरल है, तो वो लुब्रिकेंट यूज़ करने से वहाँ पे जो मूवमेंट होती है सीसॉ जैसे या ग्राइंडिंग मूवमेंट, उस वक्त वहाँ पे उनको और प्लेजर मिलता है, एन्जॉयमेंट मिलता है, और उसकी वजह से उन्होंने जो सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेज़म है वो मिलने में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसलिए ये रोल है लुब्रिकेंट का। डेफिनेटली सर, एक और पोजीशन के बारे में Sure. पूछना चाहूँगा, टू सिट ऑन थ्रोन पोजीशन, Yes. ये क्या होता है? यस करेक्ट। सुमित जी आप एक एक बहुत बढ़िया पोजीशन यहाँ पे लेके आ रहे हो, लेकिन इसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें क्यों बदलनी है भाई पोजीशन? एक तो सेटिस्फैक्शन चाहिए, चेंज चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो शीघ्र पतन हो रहा है वो बिना ट्रीटमेंट का नेचुरली कंट्रोल में लाना है। तो सिट ऑन थ्रोन, यहाँ पे मेल पार्टनर स्टैटिक रहता है, चेयर पे जैसे बैठते हैं हम वैसे बैठ जाते हैं, और आपका फीमेल पार्टनर उसका मुंह फेसिंग है आगे। यानी ऐसा समझो कि एक चेयर पे एक आदमी बैठा है और उसी के पैर के ऊपर या उसके लैप में उसका पार्टनर बैठा है, ये दोनों के फेस एक तरफ रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली जो पेनिट्रेशन रहता है
वो कंट्रोल रहता है। तो इसे कहते हैं टू सिट ऑन थ्रोन पोजीशन। और वो कैसे काम करता है शीघ्रपतन कंट्रोल में, देखते हैं। डेफिनेटली सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे ये शीघ्रपतन कैसे कंट्रोल में ला सकता है। यस, यहाँ पे मेल पार्टनर स्टैटिक है, बैठा है चेयर पे, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका इरेक्टेड पेनिस है। उसके ऊपर फीमेल पार्टनर आके सीट होके वो पार्टनर को मूवमेंट करनी है। तो यहाँ पे मेल हो गया पैसिव, फीमेल हो गई एक्टिव। और इसमें जो थर्स्टिंग जो फीमेल करती है वो कंट्रोल करेगी। और कंट्रोल यानी उसके हाथ में रहेगा भाई कितना डीप थर्स्ट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ डीप पेनिट्रेशन से जल्दी फीलिंग आता है, जल्दी इजैकुलेट होता है। लेकिन ये पोजीशन में मेल स्टैटिक है, वो एग्जर्ट नहीं होता और उसके हाथ में भी कंट्रोल आता है वो कितना उसको विड्रॉ करे। और इसकी वजह से वो इम्पल्स कंट्रोल में रह के डेफिनेटली वो दूर तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेक्स कर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए ये सिट ऑन थ्रोन पोजीशन का बहुत बड़ा फायदा है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि सर का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो, नवी मुंबई में रहते हो या फिर थाने सेंटर आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से थाने सेंटर में भी कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।